देखिए, आज हम सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 6 प्रश्नीकरण कौशल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण है अम्ल। यह हमारा जो प्रश्नीकरण कौशल है वह क्लास 9th के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रश्नीकरण कौशल में क्लास के अनुसार एक टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक द्वारा ही हमें 8 से 10 क्वेश्चन अरेंज करना होता है। वे सभी के सभी प्रश्न जो होंगे वह एक दूसरे से क्रमबद्ध होंगे, जैसा कि आपको प्रस्तावना कौशल या व्याख्यान कौशल में बताया गया था। तो अब बात करते हैं हम प्रश्नीकरण कौशल के बारे में। तो देखिए, प्रश्नीकरण कौशल में आप जब बोर्ड पे जाते हैं या फिर आप टीचिंग कार्य करने जाते हैं, तो सबसे पहले आप बोर्ड पे लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, आपका जो भी नंबर हो। उसके बाद आप लिखते हैं प्रश्नीकरण कौशल। फिर उसके पश्चात आप छात्राध्यापिका का नाम, अभ्यास केंद्र, फिर जो आपका सारणी है अर्थात दिनांक कौन सा है, विषय कौन सा है, क्लास कौन सा है, कालांश अवधि सबके बारे में लिखते हैं। उसके पश्चात आप वहाँ पे लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण जो आपका है, टॉपिक लिखने के पश्चात ही आप बालकों से प्रश्न करेंगे, और बालकों से प्रश्न करने से पूर्व उन्हें आप इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब भी आप प्रश्न पूछें तो उन सभी प्रश्नों को शांतिपूर्वक या ध्यानपूर्वक सभी बालक सुने या छात्र सुने। उसके पश्चात जब जिनको उसका उत्तर पता हो वो हाथों को ऊपर करें, और जिनसे आप उत्तर प्राप्त करना चाहें केवल वही उत्तर दें। अन्य सभी लोग शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुने। किसी को भी सामूहिक उत्तर नहीं देना है। इसके पश्चात ही आप प्रश्नीकरण के प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नीकरण कौशल के फर्स्ट पेज की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 6 प्रश्नीकरण कौशल। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस कौशल पे भी आप कार्य कर रहे हैं वो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे। उसके पश्चात आप लिखेंगे छात्राध्यापिका का नाम, फिर अभ्यास केंद्र, आप कहाँ अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे। उसके पश्चात आप यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक, अर्थात आपने प्रश्नीकरण कौशल किस दिन किया है, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश तथा अवधि। आप डेट देंगे। उसके पश्चात आप क्लास के लिए टॉपिक तैयार किए हैं, तो क्लास 9th के लिए वर्ग कौन सा है, तो ए है। विषय क्या है, तो विज्ञान है। उप विषय क्या है, तो रासायनिक विज्ञान है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि क्लास 9th के बाद उप विषय अर्थात सब सब्जेक्ट आप लिखेंगे। ये टॉपिक आपको लिखना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात आप कालांश लिखेंगे कि कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर अवधि, आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे सूक्ष्म शिक्षण कौशल है उन सभी में 5 से 10 मिनट ही आपको मिलता है। तो आपको 10 मिनट में ही आपके प्रश्नीकरण के कौशल समाप्त करने होते हैं, या जो भी कौशल हैं उन सभी को समाप्त करना होता है। उसके पश्चात आप लिखेंगे प्रकरण अम्ल। तो देखते हैं हम प्रश्नीकरण के घटक क्या हैं। तो सबसे पहला घटक होगा प्रश्न सरल एवं स्वाभाविक पूछना। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय देना। अर्थात पहला तो आपका ये है कि प्रश्न आप सरल और स्वाभाविक पूछेंगे, जिसका उत्तर बालक देने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि आप हार्ड क्वेश्चन उनसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, जितने भी कौशल हैं आपको सामान्यतः आपको इजी टू हार्ड जाना है। अर्थात आपको इजी क्वेश्चन को करते हुए आपको हार्ड की तरफ बढ़ना है, ना कि आप हार्ड क्वेश्चन करके और तब इजी वे में जाएंगे। सेकेंड हमारा जो है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय देना। अर्थात आपको लगातार प्रश्न पूछते ही नहीं रहना है। आपको प्रश्न पूछने के पश्चात शांतिपूर्वक आपको देखना है कि कौन बालक उसके उत्तर देने में सक्षम है, और उनके उत्तर प्राप्त करने के बाद ही आप अगला प्रश्न पूछेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रश्नों का वितरण कक्षा में ठीक ढंग से करना। अर्थात प्रश्नों को आप जब पूछ रहे हैं तो केवल एक बालक से नहीं, एक इंडिविजुअल बालक से नहीं, सभी बालकों से, सभी छात्रों से आप प्रश्न पूछेंगे। फोर्थ पॉइंट है सामूहिक उत्तर देने से छात्रों को रोकना। अर्थात जब भी बालक सामूहिक उत्तर, अधिकांश ऐसा होता है कि क्लास में जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं और बालकों को, सभी बालकों को या कुछ बालकों को उनका उत्तर पता हो, तो वो सामूहिक उत्तर देते हैं। इससे होता यह है कि आपको प्रॉपर उत्तर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको बालकों को सामूहिक उत्तर देने से रोकना है। फिफ्थ पॉइंट है प्रश्न स्पष्ट एवं प्रासंगिक होना। अर्थात जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वह स्पष्ट हों एवं उनके विषय वस्तु से ही रिलेट करते हों। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से कोई
टॉपिक उठा के और प्रश्न करना स्टार्ट कर देंगे। आप उनके क्लास के अनुसार, उनके क्लास में वह टॉपिक है या नहीं, उसके अनुसार ही आप प्रश्न उनसे करेंगे। सेकेंड पेज पे हम लिखेंगे प्रश्नीकरण के प्रश्न। यहाँ पे हम आप 4 लाइन बना सकते हैं या फिर आप 3 ही बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्नीकरण कौशल है। तो यहाँ पे पहला होगा क्रमांक संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापिका कथन, अगर यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, फिर छात्र या छात्रा कथन, फिर नेक्स्ट होगा श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न होगा वह होगा नींबू का स्वाद कैसा होता है। तो बालक जवाब देंगे नींबू का स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा नींबू खट्टा किसके कारण होता है। तो बालक जवाब देंगे अम्ल के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि अम्ल क्या है। तो बालक जवाब देंगे या छात्र जवाब देंगे अम्ल एक रासायनिक पदार्थ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो बालक जवाब देंगे अम्ल का पीएच मान 7 होता है। या फिर बालक ये भी कह सकते हैं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 1 से 6.9 तक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा अम्ल का नीले लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बालक जवाब देंगे कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा किन किन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। तो बालक जवाब देंगे नींबू, संतरा, आंवला, अन्य अदर फ्रूट्स जो भी जिनका स्वाद खट्टा होता है उनका वो जवाब देंगे। यहाँ पे आपका छात्र या छात्रा कथन और प्रश्नीकरण कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं। जब आप प्रश्न कर रहे थे तो जो पॉइंट बालकों द्वारा प्राप्त हो रहा था, यदि आप उसे चाहें तो श्यामपट्ट कार्य भी वहाँ पे कर सकते हैं। संभवतः नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत वो नहीं है, बट हाँ कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रश्न जब आप पूछ रहे थे तो जब तक बालक उसका उत्तर नहीं देते हैं तब तक आप उन्हीं प्रश्नों पे उत्तर प्राप्त करने तक रुके रहेंगे जब तक कि वह उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। यदि बालक नहीं दे पाते तो आप उन प्रश्नों को के उत्तर स्वयं ही दीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है कि बालक को प्रश्न समझ में नहीं आता है, तो आप चाहें तो उस प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। और जब भी आप प्रश्न कर रहे हैं तो केवल एक बालक से नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल या पर्सनल किसी एक बालक से या छात्र से आप करेंगे। आप जब भी प्रश्नों का वितरण करें, जैसा कि हमारे घटक में बताया गया कि आप सभी बालकों से को रिलेट करके तो ही आप प्रश्न करेंगे। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि जैसा कि हमने कहा आपके घटक में दिया गया है कि प्रश्न सरल व स्वाभाविक होना चाहिए, अर्थात आपको ऐसे प्रश्न अरेंज करने हैं कि बालक उनके उत्तर देने में सक्षम हो, ना कि आप सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको कभी मिला ही नहीं है। आपको टॉपिक पढ़ाना है तो आप बालकों से ऐसे ही प्रश्न करेंगे जो उनके लिए सरल हो, जिसका वह उत्तर देने में सक्षम हो। इस तरीके से हमारा प्रश्नीकरण कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम मूल्यांकन तालिका या निरीक्षण तालिका की। तो देखिए थर्ड पेज पे होगा हमारा मूल्यांकन कार्य। यहाँ पे भी आप क्रमांक संख्या, घटक और मापनी लिखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मापनी आप 3 बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं और 5 भी बना सकते हैं। निम्न, सामान्य, उत्तम और अति उत्तम। उसके पश्चात आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि जो भी आलोचनात्मक सुझाव देना है वह आपके सहपाठी देंगे। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं घटक की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घटक जो मूल्यांकन कार्य का होता है, उससे पहले जो प्रश्नीकरण कौशल के घटक हैं वहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको जो भी पॉइंट दिए गए थे, अर्थात जो भी घटक दिए गए थे, उन्हीं को ध्यान में रखकर आपको प्रश्नों का करना है, या फिर आप उन्हीं बातों को ध्यान में रख के अपने कौशल को पूर्ण करेंगे। बात की जाती है मूल्यांकन काले या मूल्यांकन तालिका की। तो देखिए वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाता है, उन इंस्ट्रक्शन का आपने पालन किया है या नहीं किया है अपने टीचिंग स्किल में, उसका मूल्यांकन आपके मूल्यांकन कार्य द्वारा किया जाता है, अर्थात आपके सहपाठी करते हैं। तो वहाँ पे जो बात हुई थी वह था प्रश्न सरल व स्वाभाविक होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था। और यहाँ पे बात की जाएगी कि आपने किया है या नहीं किया है। तो यहाँ का जो होगा प्रश्न सरल व स्वाभाविक पूछा गया है, अर्थात यह कार्य हो चुका है। वहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही थी कि आप उन सभी बिंदुओं का प्रयोग करेंगे अपने टीचिंग स्किल में टीचिंग कराते समय। और यहाँ पे होगा कि आपने किया है या नहीं किया है।
सेकेंड पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। यह मेरा अति उत्तम है। थर्ड है, प्रश्नों का वितरण कक्षा में ठीक ढंग से किया गया है। यह सामान्य है। सामूहिक उत्तर से देने से छात्रों को रोका गया है। यह मेरा निम्न है। फिर फिफ्थ है, प्रश्न स्पष्ट व प्रासंगिक है। यह सामान्य है। आलोचनात्मक सुझाव में देखिए, आलोचनात्मक सुझाव में केवल कमियां नहीं दी जाती हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है, अर्थात मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों ही आलोचनात्मक सुझाव में दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका सही है। दूसरा है, आई कांटेक्ट सही है। तीसरा है, बॉडी लैंग्वेज सही है। उसके बाद से हमारे सहपाठी का हस्ताक्षर है, और फिर निरीक्षण कार्य, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके निरीक्षण आपके टीचर करते हैं, तो उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस तरीके से फिजिकल साइंस में आपके प्रश्नीकरण के दोनों कौशल समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।